बहुत जल्द भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील हो सकती है, ऐसा संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ट्रंप ने टेक्नोलॉजी कंपनियों पर कनाडा के टैक्स के कारण व्यापार वार्ता खत्म करने की घोषणा की। F1 एक्टर ब्रैड पिट के लॉस एंजेलिस घर में घुसपैठ हुई, पुलिस ने पुष्टि की। दिल्ली में शुक्रवार को बारिश और आंधी की संभावना है, हवा की गुणवत्ता संतोषजनक है। जेफ बेजोस की होने वाली पत्नी लॉरेन सैंचेज एक मशहूर टीवी प्रस्तोता हैं जो वेनिस में उनसे शादी कर रही हैं। दिल्ली के मवानाबो इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिससे काला धुआं उठा। कमल हासन और आयुष्मान खुराना ऑस्कर वोटिंग के लिए एकेडमी में शामिल हुए 534 नए सदस्यों में से हैं। रश्मिका मंडाना ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट मैस्सा में अपने अब तक के सबसे खतरनाक अवतार को दिखाया, जिसे उन्होंने खुद से एक अनजानी शख्सियत बताया। जेफ बेजोस और लॉरेन सैंचेज की सदियों की शादी वेनिस में किक ऑफ हो गई, जिसमें किम कार्दाशियन और लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे बड़े सितारे शामिल हुए। ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान को 12 दिन की IDF कार्रवाई से भारी नुकसान हुआ। नाकुल मेहता ने इश्कबाज के 9 साल पूरे होने पर कहा, मैंने अपना खून, पसीना और आंसू बहाए। धवन ने बताया कि 2006 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने रोहित शर्मा के साथ शेयर किए कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे स्मगल किया था। पुरी के गजपति महाराज ने रथ खींचने से पहले भगवान जगन्नाथ और भाई बहनों के रथों की झाड़ू लगाई। ICC के नए नियमों में चोटिल खिलाड़ियों के लिए 7 दिन का आराम और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में नए वाइड बॉल नियम का ट्रायल शामिल है। हिमाचल के धनीरा और धर्मशाला में तीसरे दिन भी बाढ़ राहत जारी, हाइड्रो प्रोजेक्ट साइट से 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। INS तेग हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अपनी तैनाती के तहत पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स पहुंचा। ऑर्लैंडो ब्लूम जेफ बेजोस की शादी में किम कार्दाशियन के साथ कोजी स्पॉट हुए। बेरहमपुर में रथ यात्रा पर महिलाओं ने देवी सुभद्रा के रथ को खींचा। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के लिए नई रजिस्ट्रेशन प्लेट का प्रस्ताव है। इम्तियाज अली ने सरदारजी 3 के विवाद के बीच दिलजीत को देशभक्त बताते हुए समर्थन दिया। 8 जुलाई को संसदीय समिति एविएशन सेक्टर की सुरक्षा पर चर्चा करेगी। डेविड बेकहम को दर्दनाक चोट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। विक्टोरिया ने इंस्टाग्राम पर फोटो के साथ डैडी संदेश शेयर किया। ईरान और इजराइल से 1400 से ज्यादा भारतीयों को ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत लाया गया है। शोभा रियल एस्टेट ग्रेटर नोएडा में RS 800 करोड़ का लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, जिसका दाम RS 14,000 प्रति वर्ग फुट है। इंग्लैंड में भारत की महिला टीम का दौरा 28 जून से शुरू हो रहा है, जिसमें 5 T20I और 3 ODI होंगे। भारतीय टीम ने एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप में कतर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मौजूदा एक्साइज पॉलिसी को बढ़ा दिया है। दिल्ली के बुराड़ी में गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे दीपक की बेटी के सामने अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कोल इंडिया टालचर फर्टिलाइजर्स में शेयर खरीदने के लिए RS 167 करोड़ का निवेश करेगा। भारत ने किशनगंगा और रथले जलविद्युत परियोजनाओं पर द हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसने पाकिस्तान के साथ विवाद समाधान ढांचे को कभी मान्यता नहीं दी है। भारत ने UN उड्डयन जांचकर्ता को एयर इंडिया दुर्घटना जांच में शामिल होने से मना किया। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 81 में बुमराह और करुण नायर बाहर, 4 खिलाड़ी अंदर।
मुंबई से बैंकॉक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को पंख में भूसा फंसने से 5 घंटे से ज्यादा की देरी हुई। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3A पर उड़ान में धमकी भरा नोट मिलने से हड़कंप मच गया। सैमसंग गैलेक्सी M36 भारत में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और गैलेक्सी AI के साथ लॉन्च हुआ, जिसकी कीमत और स्पेसिफिकेशंस उपलब्ध हैं। संसदीय समिति एयर इंडिया बोइंग अधिकारियों और सरकारी अफसरों को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश पर तलब करेगी। श्रीलंका के ODI कप्तान होंगे चरित हसालंका, वापसी करेंगे सदीरा समर विक्रमा। बांग्लादेश से झूठ उत्पादों का आयात अब केवल समुद्री रास्ते से होगा, जमीनी रास्ते पर बैन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप स्थापित कानून के विरुद्ध है। नीरज चोपड़ा ने एक हफ्ते में 2 खिताब जीतकर भाला फेंक रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान फिर से हासिल किया। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का मुंबई में 41 साल की उम्र में निधन हो गया। हिमाचल में बाढ़ से 5 मरे, बचाव कार्य जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी समकक्ष ने S-400 सप्लाई और Su-30 MKI अपग्रेड पर चर्चा की। मर्सिडीज बेंज ने भारत में RS3 करोड़ से शुरू होने वाली AMG GT63 और GT63 Pro लॉन्च की। ट्रंप की बड़ी जीत, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जजों की एग्जीक्यूटिव एक्शंस को रोकने की शक्ति को सीमित किया। तेल की कीमतों में गिरावट आई है, पर अभी चिंता खत्म नहीं हुई है। आर प्रज्ञानंदा ने उच्चेस कप मास्टर्स जीता, भारत के नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 4 बन गए।